जय श्री श्याम। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पद्मा राहुल कांजानी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो हेमंत पर। आज हम जिस चीज के लिए जुड़े हैं वो है लाल किताब। लाल किताब क्या होती है, कैसे काम करती है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसकी रेमेडीज करने से आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो सब हम सीखते हैं लाल किताब के अंदर। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए किसी भी आदमी को कम से कम 3-4 साल सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको 3 जन्म लग जाते हैं। पर लाल किताब उसका ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन करना सीख जाते हैं। कुंडली देखते ही आप किसी को भी बता सकते हैं कि आपके घर में कहाँ पर कौन सी चीज रखी हुई है, क्या चीज रखने से आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। जब आपका वो ग्रह जैसे बुध अगर आपका खराब है तो उससे रिलेटेड चीजें आप करने लग जाते हो, तो आपका क्वेश्चन वैसा ही बनता है। तो ये सब हम सीखेंगे लाल किताब में। बेसिकली लाल किताब क्या है उसका आज एक टॉपिक है जिसके लिए हमने ये क्लास करी है। वो है नाबालिग कुंडली, नाबालिग ग्रह। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नाबालिग है, अगर वो नाबालिग है तो आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से उसके बारे में आज आपको हेमंत सर बताएंगे। हेमंत सर से मिलने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लाल किताब का एक रिकॉर्डेड सेशन आप दे रहे हो, वो बेसिकली कितने टाइम का है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से दिखता है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कितना इजी तरीका है कि आप खुद से उन सब चीजों को सीख सकते हो। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो का एक सेशन जो कि 10 मिनट का है। मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ उसको और उसके बाद हेमंत सर से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना दोस्त एस्ट्रो हेमंत मुंडलिया। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ लाल किताब को कैसे सीखा जाए। और लाल किताब की पहली क्लास से लेकर एडवांस ग्रामर सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप लाल किताब के माध्यम से बहुत सीखने वाले हैं और आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली को देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। परंतु इस वीडियो के सभी पार्ट देखना आपको जरूरी होगा। लाल किताब का जो मैं आपको आज ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो पहले लाल किताब के बारे में मैं इसका बता दूं कि लाल किताब को पंडित रूपचंद जी जोशी ने 1939 में लिखा था, कि उनकी पहली एडिशन 1939 में आया था। उसके बाद इसका दूसरा एडिशन 1940 में आया था, तीसरा एडिशन इसका 1941 में आया था, चौथा एडिशन 1942 में आया था और इसका पांचवा एडिशन 1952 में आया। तो इन पांचों का जो ग्रामर और जो बेसिक बना, उसी के बेसिक के ज्ञान से जो मैंने अपने गुरु निर्मल जी मन्नत जी से प्राप्त किया, आज आप सब लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना पहला अध्याय। तो लाल किताब का पहला अध्याय है क्या। सबसे पहले निखार पे बनी हुई कुंडली को देखिए। कुंडली में 12 घर, 9 ग्रह किस तरह से वर्क करते हैं, तो आज मैं आपको सबसे पहले कराने जा रहा हूँ मालिक ग्रह। कहते हैं कि कौन से घर का कौन मालिक है, कहते हैं कि कौन से घर का कौन मालिक है। तो जिस तरह से मैं
आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, कुंडली में देखिए पहला घर मंगल, पहले घर का मालिक मंगल है, दूसरे घर का मालिक शुक्र है, तीसरे घर का मालिक बुध है, चौथे घर का मालिक चंद्र है, पांचवें घर का मालिक सूर्य है, और छठे घर का मालिक बुध है, सातवें घर का मालिक शुक्र है, और आठवें घर का मालिक फिर से मंगल है, और नौवें घर का मालिक जुपिटर है, 10वें और 11वें घर का मालिक शनि है, और 12वें घर का मालिक जुपिटर है। ये मैंने आपको क्यों बताया? कहते हैं कि जब हम कोई मकान बनाना चाहते हैं या किराए पे रहना चाहते हैं या अपना मकान लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जमीन देखते हैं। तो उसी तरह से इन 12 ग्रहों को जो जमीन मिली है वो इस तरह से मिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मालिक है, तो इनकी कोई ना कोई राशि स्वामी भी है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले घर का मालिक मंगल है, उनकी राशि बनती है मेष। दूसरे घर का मालिक शुक्र है, उनकी राशि बनती है वृषभ। तीसरे घर का मालिक बुध है, उसकी राशि बनती है मिथुन। चौथे घर का मालिक चंद्र है, उसकी राशि बनती है कर्क। पांचवें घर का मालिक सूर्य है, जिसकी राशि बनती है सिंह। छठे घर का मालिक शुक्र है, जिसकी राशि बनती है कन्या। सातवें घर का मालिक शुक्र है, उसकी राशि बनती है तुला। आठवें घर का मालिक मंगल है, उसकी राशि बनती है वृश्चिक। नौवें घर का मालिक जुपिटर है, उसकी राशि बनती है धनु। 10वें घर का मालिक शनि है, उसकी राशि बनती है मकर। 11वें घर का मालिक शनि है, उसकी राशि बनती है कुंभ। और 12वें घर का मालिक जुपिटर है, जो मतलब की गुरु, उसकी राशि बनती है मीन। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कौन से घर के मालिक, मतलब कौन से घर का कौन मालिक है और उनका राशि स्वामी, राशि कौन सी है और राशि का स्वामी कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कौन सा राशि का कौन स्वामी है, मतलब जो मालिक है वो राशि के स्वामी है। अब उसी तरह से मैं बताऊंगा अब आपको, ये मैंने आपको बताया था कि जमीन किसकी है, ठीक है, ये जमीन किसकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर घर किसने बनाया, मतलब कि पक्के ग्रह, मतलब कि कौन से घर का कौन सा पक्का ग्रह है। तो इसी तरह से कुंडली दोबारा से देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको। पहले घर का जो पक्का घर है वो सूर्य का पक्का घर है। दूसरा घर जुपिटर का है। तीसरा घर मंगल लेख का है, मतलब यहाँ इन्होंने घर बनाया है। चौथा घर चंद्र का है। पांचवा घर जुपिटर का है। छठा घर केतु का है। सातवां घर शुक्र और बुध का है। आठवां घर शनि का, कहते हैं यहाँ पर शनि को, शनि का हेडक्वार्टर बोला गया है। और मंगल पद का है, जैसे तीसरे घर में मैंने आपको बताया कि मंगल लेख का है, उसी तरह से आठवां घर मंगल पद का है। ठीक है जी, ये आपको मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मंगल लेख और मंगल पद क्या होता है। आपको जैसे जैसे आप वीडियो बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद 9वां घर जुपिटर का है। 10वां घर और 10वां घर शनि का है। और 11वां घर जो है वो मालिक में तो शनि का है, बट यहाँ पर मकान जुपिटर ने बनाया है। और 12वां घर राहु का है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस पर घर किसने बनाए। अब घर बनाने के बाद दो चीजें होती है क्या, कि इस घर का अच्छा किराएदार कौन है और बुरा किराएदार कौन है। अच्छा किराएदार मतलब उच्च ग्रह, कि इस घर में उच्च ग्रह कौन से है। तो पहले घर का जो उच्च ग्रह बनता है वो बनता है सूर्य। 12 से कुंडली देखिएगा, ये जो कुंडली आप स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम उच्च ग्रह। तो पहले घर
ग्रह बनता है वो बनता है सूर्य, दूसरे घर का जो बनता है वो बनता है चंद्र, तीसरे घर का राहु, चौथे घर का गुरु, पांचवें घर का कोई नहीं, छठे घर का राहु और बुध, सातवें घर का शनि, आठवें घर का केतु, नौवें घर का मंगल, 10वें में फिर कोई नहीं है और 12वें में केतु और शुक्र। कहते हैं कि इन घरों में ये वाले ग्रह हो तो ये वाले अच्छे किराएदार है। अब इसी के अपोजिट जब हम देखते हैं इसकी, इससे अपोजिट सातवें घर में, मतलब इसके सातवें घर में, जो इसके सातवें घर मतलब उल्टा सातवां घर होगा वो उसका नीच ग्रह होगा। तो नीच ग्रह, ये हमारा इस पेज का लास्ट पार्ट है, नीच ग्रह। इस कुंडली को फिर से ध्यान से देखिएगा, इस पे पहले घर पर जो ग्रह है वो शनि, आप नोट करें उस ग्रह में यह सातवें घर में था, अब यहाँ पर हो गया पहले घर। दूसरे घर में ना तो कोई उच्च है ना कोई नीच है, तीसरे घर में केतु नीच का, चौथे घर में मंगल, पांचवें घर में फिर कोई नहीं है, छठे घर में केतु और शुक्र, सातवें घर में सूर्य, आठवें घर में चंद्र, नौवें घर में राहु, 10वें घर में जुपिटर, 11वें में कोई नहीं और 12वें में राहु और बुध है। तो आज मैंने आपको बताया कि मालिक ग्रह, पक्के घर, उच्च ग्रह और नीच ग्रह, मैंने चारों कुंडलियों को आज आपको समझाया। कहते लाल किताब को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक का ये चार कुंडली मालूम होना बहुत जरूरी है। और कहा गया है इनमें लाल किताब में कि उच्च ग्रह, नीच ग्रह, पक्के घर और मालिक ग्रह के कभी सीधे उपाय नहीं किए जाते। यहाँ पर हमेशा इनको ठीक करने के लिए इनके ग्रहों के मित्रों की मदद लेनी जरूरी है। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपको दूसरी क्लास का पार्ट मिलेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल किताब इनके ग्रहों के मित्रों की मदद लेनी जरूरी है। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि ये वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड की गई है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब आपको उसको समझने की जरूरत होती है। इस तरीके से नहीं होता है, आपको एक बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बोर्ड पर उसको प्रिस्क्राइब किया गया हो। तो हमारी कुछ वीडियोस हैं वो उस तरीके की भी हैं जो इस कोर्स का पार्ट है। एक छोटा सा 3 मिनट का एक और वीडियो देखते हैं और उसके बाद सर से मिलते हैं। ये वीडियो बेसिकली आज के टॉपिक का ही है। आज मैं बताऊंगा आपको स्पेशल टॉपिक के बारे में। आप जिस भी वीडियो में ये चीज देखें तो आपको पता लग जाएगा इंसान के पास वाकई में ही पैसा है या दिखावे का पैसा, तो इंसान कामयाब होगा या नहीं होगा, किस इंसान की कुंडली कैसी है, नाबालिग कुंडली है, बालिग कुंडली है, ये सब मैं बताऊंगा एक स्पेशल योग में। तो पहला योग मैंने बनाया है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में हाउस नंबर 1, 7, 8, 11 तो चारों घरों में ग्रह है, तो ऐसा जातक चाहे गरीब घर में ही पैदा होना हो, अपने नंबर अमीर जरूर करेगा। 1, 7, 8, 11, 1, 7, 8, 11, ध्यान से देखिएगा। 1, 7, 8, 11 ऐसा जातक के घर में कोई भी रहे, डिपेंडिंग करता है कि बच्चे का नाम है, कोई भी रहे हो तो ऐसा जातक अमीर जरूर होता है। इसी तरह से जो दूसरा मैंने बनाया है, जैसे कुंडली में ध्यान हाउस, 10th हाउस, सेकंड हाउस और 4th हाउस में ग्रह हो तो भी ऐसा जातक कभी पैसों की कमी आएगी। क्यों? कहते हैं 9 से धुआं उठता है, 10 में बादल बनते हैं, 2 के पहाड़ में लगाते हैं और 4 में पैसे की वर्षा होती है। कहते हैं किसी भी कुंडली में 2, 9, 10, 2, 4 इन चारों घरों में ग्रह हो, ग्रह कोई भी हो, कोई व्यक्ति करता काफी ग्रह, नर ग्रह, गाड़ी ग्रह, कोई भी ग्रह, ये ग्रह होने चाहिए।
जाता है, या तो 2 और 10 में ग्रह हो या 2 और 7 में ग्रह, मतलब 7 और 10 में है, 2 में ग्रह नहीं है, तो भी ऐसा योग बन जाता है। इसलिए योग मैंने आपको बताया कि स्पेशल योग है, इसको याद करेंगे तो देख के पता लग जाएगा कि इंसान किस हैसियत का है। ठीक है जी। ये जानने के बाद हम जानेंगे नाबालिग कुंडली के लिए। तो नाबालिग कुंडली क्या होती है? नाबालिग कुंडली तो होती है इस योग को इसलिए बता रहा हूँ, जब इंसान बड़ा तो हो जाता है, इंसान बड़ा तो हो जाता है, पैसा तो अच्छा कमा लेता है, वहां स्थिति भी पा लेता है, परंतु ऐसा कर चाहे 60 साल का हो जाए, उसके अंदर हरकतें बच्चों जैसी रहती है। वही लोग आपको बताऊंगा वो कैसे लगते हैं। नाबालिग कुंडली में कैसे जो कुंडली बनाने के केंद्र, जैसे केंद्र में कहीं भी कुछ बैठा हो, बाकी का खाली होती है, मतलब केंद्र किसको होते हैं? ये 4, 10 और 7, ये 4 के केंद्र है। बस हम होता कहते हैं, बाकी कहीं भी कोई जगह मुझसे बैठती है, पर वो किसी भी एक घर में बैठा हो, एक 4, 7, 10 में से वो किसी भी एक घर में बैठा हो और बाकी घर खाली, तो ये नाबालिग कुंडली कहलाएगी। वो चाहे एक में हो, 4 में हो, 7 में, 10 में, नो मैटर, और बाकी के घर खाली होना चाहिए, तो ऐसी कुंडली नाबालिग कुंडली कहलाती है। कहते हैं कि इसी तरह से सारे ग्रह कहीं भी बैठते हैं, एक 4, 7 और 10 में कोई भी ग्रह नहीं हो, केंद्र खाली है, तो ऐसी कुंडली भी नाबालिग कुंडली कहलाती है। और ऐसा जातक भी वैसी अपनी करता है, और ऐसे जातक अपने दम पर पैसा कमाने वाले होते हैं, इनको पेरेंटल सपोर्ट मिले या ना मिले, बल्कि अपने दम पर अमीर योग होते हैं। और इसी तरह से तीसरा योग से बनते हैं राहु के शनि, केंद्र में अकेला कहीं पे भी बैठा हो, ये तीसरा कटे केंद्र में, ठीक है, वो बाकी केंद्र खाली है, तो भी नाबालिग कुंडली कहलाएगी। तो ये नाबालिग कुंडली के जो मैंने आपको बताए स्पेशल योग बताए, इन योग को भी अपने माइंड में बिठा दें और सबसे पहले अपनी कुंडली पे लगा दें कि आपकी कुंडली कौन सी कुंडली होती है, ये योग वाली या नाबालिग कुंडली, जिससे क्या आप जान पाएंगे आपकी कुंडली नाबालिग है या बालिग है। अब मैं आपको बताऊंगा बालिग कुंडली के बारे में, इससे नेक्स्ट वीडियो। जी। जय श्री श्याम। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं आपको सिखाने के लिए। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड। तो सर का जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, वो हमने लाल किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेसिकली। लाल किताब, बेसिक टू प्रोफेशनल, कंप्लीट प्रोफेशनल एंड द कंप्लीट ग्रामर। इन सब के हमने ऑलमोस्ट 180 वीडियो बनाए हैं अभी तक, जो आपको अ, इस तरीके से रिकॉर्डेड है। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और जब आप ये बाय करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसको 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आप इनको सुने, सीखे, समझे, अपने नोट्स बनाए, और अपने आप आपके जो क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हैं तो उसको पूछने के लिए महीने में हम, मंथ के अंदर आपको 2 सेशंस देते हैं विद सर। लाइव सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप अपने डाउट्स वहां पर क्लियर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे, सर उसके भी वीडियो आपको दोबारा प्रोवाइड कराते हैं। मतलब 180 वीडियो के अलावा भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लगता है सर को, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ आज रात तक, मतलब आज मतलब कल तक, है ना? कल तक आप इसको 16,000 पे करके ले सकते हैं, बोथ सेशन। अगर आप परसों से इस सेशन को अगर मेरे से बाय करना चाहते हैं तो 5,100 लगेगा बेसिक टू प्रोफेशनल का, जिसमें 51 प्लस वीडियो है। और जो ये कंप्लीट प्रोफेशनल एंड द कंप्लीट ग्रामर वीडियो है, ठीक है, इसके अगर आपको 120 सेशंस जो रिकॉर्डेड हैं अगर आपको वो बाय करने हैं तो 17 दिसंबर से इसका प्राइस 12,345 है। और दोनों अगर आप कंप्लीट बाय करेंगे तो आपको 17,445 देना है। बाकी कल तक आप इसको 16,000 पे करके ले सकते हैं। ये है रिकॉर्डेड सेशन। और सर लास्ट जितने भी वेबिनार कर रहे हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट आ रही थी सर की कि सर आप लाइव क्लास करें, हमें आपके साथ लाइव क्लास करनी है। तो हमने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला है। 1 सेकेंड।
तो सर का ये लाइव सेशन आ रहा है जो चालू हो रहा है 8 जनवरी से, मंडे से। 8 जनवरी को मंडे है, तब से हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। ये मंथली बेसिस पर कोर्स होगा क्योंकि लाल किताब एक बहुत बड़ा कोर्स है। इसकी जो क्लासेस लगेंगी वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लगेंगी। वीक में 3 डेज लगेंगी और ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स ये क्लास चलती है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मंथली 5000 रुपीज के हिसाब से है। आप मंथली पे करके इस फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जैसे सर ने रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, वहां पर सर आपको लाइव ये सारी चीजें दोबारा पढ़ा रहे होंगे। तो वो अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। और रिकॉर्डिंग बेसिस में जाना चाहते हैं तो 16,000 रुपीज में पे करके आप वन अप्रोक्स 200 वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये स्क्रीनशॉट। ये पेमेंट डिटेल है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप पे करके मुझे नीचे दिए हुए नंबर 8209677979 पर सेंड कर सकते हैं और मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आपको इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें आप आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपके डाउट सेशन के लिए आप उसमें डाल सकते हैं, और जब मंथ में 2 बार सेशन होगा तब आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर वाले सेशन के अंदर आपको डाल दिया जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो में जाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप लाइव सेशन सर के साथ करना चाहते हैं तो आपके पास वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हेमंत जी को, जो आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि बेसिकली ये क्या चीज है। हेमंत सर। स्पॉटलाइट पे लेना मैम। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का। कैसा लगा आप लोगों को ये 2 वीडियो देखकर? कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? 2 वीडियो में मतलब दैट इज ए ट्रेलर। जब ट्रेलर अच्छा होगा तभी तो मूवी होगी। सुनो, तो कोई है जो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगा? रेज योर हैंड। दीपाली जी। सर मैंने आपके साथ लाइव सेशन कर रखा है, मैंने अभी रिकॉर्डेड भी देखा है। रिकॉर्डेड में तो ज्यादा समझ आ रहा है, ऐसे कैसे? सब में ही समझ में आता है। हाँ, सब में समझ आता है बट थोड़ा पता नहीं, शायद होगा कुछ। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जय माता दी सर, मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हैं सर? अच्छा हूँ जय मैत्रा जी। तो मैंने सर, आप सच में मैंने एक भगवान हो मेरे लिए, क्योंकि आप सर जो उपाय बोलते हो, मैंने वो कुछ उपाय किए और सर मेरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब चल रहा था। तो सर वो उपाय करने के सर 3 दिन के अंदर सर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया सर। ग्रेट। तो सर आप सच में मेरे लिए तो आप भगवान ही हो, चाहे कोई कुछ भी बोले सर, बहुत इसीलिए। ग्रेट ग्रेट। मधुर मधुर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। वीडियो पे हूँ। हाँ जी, कैसे हैं मधुर? बढ़िया सर, बढ़िया। आपका आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। क्या फीडबैक देना चाहोगे पब्लिक को? मैंने गुरु जी से कोर्स किया था पूरा लाल किताब का। कौन सा कोर्स किया था आपने? प्रोफेशनल लेवल का कोर्स किया था मैंने। आपने रिकॉर्डेड किया था, लाइव किया था? रिकॉर्डेड किया था सारा, और जो डाउट सेक्शंस होते थे वो हम नोट डाउन कर लेते थे सभी के सभी। और जब लाइव सेक्शन होता था तो सर उसमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिया करते थे, और ग्रेट ऐसा कोई डाउट बचा भी नहीं
बल्कि जो जो हमने नहीं भी सोचा था वो भी सर ने हमें मटेरियल्स प्रोवाइड किया, चाहे वो थ्योरिकली रहा हो, प्रैक्टिकली रहा हो। कभी ऐसा भी होता था कि सर खुद से 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा और ले लेते थे लाइफ में। तो उसका रिजल्ट क्या मिला आपको? उसका रिजल्ट ये मिला कि अभी मैंने एस्ट्रो टॉक टॉक पे ज्वाइन कर लिया है और अर्निंग भी करनी स्टार्ट कर दी है। ग्रेट। आपका पहला या दूसरा दिन ही है मैडम? बिल्कुल, हाँ जी सर, आज मेरा सेकंड दिन है। पहले दिन की इनकम कैसे आई? सर आज की इनकम हुई है 500 मोर देन 536 रुपीज। कल की थी 400 समथिंग। बढ़ जाएगा, डोंट हाँ वरी। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा तुम्हारी बट मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी तुम पे कृपा बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच सर। और सर ने मेरी वाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करा था कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आज से 7-8 महीने पहले। 7-8 भी क्यों, मार्च की बात थी आई थिंक ये। जी। और उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है एज अ पीजीटी टीचर, केवी स्कूल बहुत बढ़िया। कटनी में। तो बहुत सर जो भी प्रिडिक्शंस करते हैं उसमें 100% वो श्योर ही निकलती है। ग्रेट। तो ग्रेट। उपाय भी बहुत अच्छे हैं और दिल से मेरी दुआ निकलती है सर के लिए कि भी सर हमेशा स्वस्थ रहे और जीवन में तरक्की करें। और ऐसे ही आपका जो ज्ञान का सागर है वो सभी के साथ आप बांटते रहे। और अरे मधुर सर, मुझे एक बात बताओ, आपने रिकॉर्डेड सेशन लिया, सीखा, हाँ आप जी, भी सर की तरह प्रिडिक्शन कर पा रहे हो? सर की तरह तो नहीं हम कर पा रहे, हम्म। लेकिन हाँ जी हाँ, जैसे जो और बंदे जिन्होंने बाहर से 50-50 हजार में या कईयों ने बहुत लाख लाख लगाकर भी कोर्सेज करे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे वो बंदे। सर के तो अभी हम चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। पर आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हो ना, परफेक्ट प्रिडिक्शन कर पा रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ जी हाँ, क्लाइंट्स जो है उनका सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और जो प्रिडिक्शन करने के लिए सर एक एक्स्ट्रा क्लासेस हमें लगाई थी सर ने। इसमें सिर्फ सिर्फ प्रिडिक्शन करना सिखाया था कि कुंडली में को प्रिडिक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। लेकिन वो चीजें तब तब सर ने सिखाई थी जब हमने सारी ग्रामर वगैरह कंप्लीट कर ली थी, या फिर निशानियां हो गई, ये सारी चीजें। यू। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधुर सर। सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रही हैं? कौन सर? सुरेंद्र बोल। सुरेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने भी सर से बेसिक कोर्स किया है अभी लाल किताब का। तो सर ने बहुत अच्छी क्लासेस ली हैं। इवन उनके फादर की तबीयत खराब थी पर उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत क्लासेस अच्छी ली और बड़े पेशेंसली हमें सब पढ़ाया। और हमारे जो भी डाउट्स होते थे बड़े पेशेंसली उन्होंने हमारा जवाब दिया। और इवन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो जो बात करेंगे कोर्स करेंगे उनकी कंसल्टेंसी भी लूंगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और आज मेरे साथ कम से कम आधे घंटे की उन्होंने सर ने मुझे कंसल्टेंसी दी और मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। मैं अपने सर के साथ कोर्स करके बहुत खुश हूँ। और वैसे मैंने बेसिक वैदिक भी किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी का और भी न्यूमरोलॉजी वगैरह भी किया है, मगर सर के साथ काम पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआ है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी दुआ है सर हमेशा खुश रहे, मेरे बेटे के समान है। मगर हमें एजुकेशन देते हैं तो सर ही है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहें और कम से कम याद रखें। और सर ने एक वादा किया हुआ है कि वो एक 50,000 लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। 5,000 या 50,000 सर मुझे थे पूरा। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनका जो है वो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो और वो अपनी इस बात पे पूरे रहें और भगवान उनको हमेशा तरक्की देता रहे और उनका नाम मतलब वर्ल्ड में फेमस रहे। मेरी दुआ है ये। थैंक यू मैम। और माँ की दुआ कभी कम कहीं खाली जाती नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था कोर्स कराने का तरीका।
और आज का टॉपिक जो है, उस टॉपिक पे बात करेंगे नाबालिग कुंडली। ठीक है, पहले तो मैं बताऊं ये नाबालिग कुंडली होती क्या है। नाबालिग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो नाबालिग मतलब जो बच्चे होते हैं, कहाँ से, 7 साल से लेकर 16 साल के बच्चे की भी, ये बच्चों की जो मेंटल लेवल होता है वही नाबालिग होते हैं। ठीक है, और नाबालिग कुंडली में होता क्या है कि ऐसा इंसान तहा उम्र बच्चों जैसी हरकतें ही करता है, पूरी उम्र बच्चों जैसी हरकतें करेगा, बच्चों जैसा रहेगा, कुछ भी कर लो उसको उससे ऊपर समझ में आएगा ही नहीं। इस चीज के लिए लाल किताब में एक चीज और भी बोली गई है। कहते जो हमारे पुराने राज ज्योतिष होते थे ना, जो भी रोज राज ज्योतिष थे, वो कुंडली देखते सबसे पहले क्या देखते थे, वो कुंडली देखते सबसे पहले बुध की पोजीशन को देखते थे। क्यों? कहते जब इंसान में बुद्धि ही नहीं है, जब इंसान में बुद्धि ही नहीं होगी तो वो कितना भी काम करता रहे, उस पे बाकी ग्रह अच्छे हैं तो वो चल जाता है, फैमिली सपोर्ट मिल जाती है। ऐसे इंसान के लिए एक लाइन बोली गई है, क्या क्या कहते हैं, लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। किसी को इस लाइन का मतलब समझ में आया? लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे, तो बुध को देखते थे। अब ये नाबालिग कुंडली बनती कैसे है, आप एक कुंडली ड्रॉ कर ले। कुंडली मुझे लगता है जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबको ड्रॉ करनी आती है। और केंद्र होता है हमारा 1, 4, 7, 10, मतलब हाउस नंबर 1, 4, 7 एंड 10। ये चारों का जो ये सेंटर है, ये सेंटर जो कुंडली का है ये केंद्र कहलाता है। कहते हैं केंद्र में बुध अकेला कहीं भी बैठा हो और बाकी केंद्र खाली हो, मतलब खाली बुध ही होना चाहिए। 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 10 में हो, मतलब नहीं है। कहते चारों में से कहीं पर भी बुध हुआ तो ऐसा जातक जो है नाबालिग होता। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे ये बताओ किसके केंद्र में बुध है और बाकी घर खाली है? कोई है? बुरा मानने वाली बात नहीं है, और इसका हल भी है। ठीक है, पहला योग। अब दूसरा योग कि आपका केंद्र ही खाली है, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। ऐसा कोई जिसका केंद्र खाली हो, 1, 4, 7, 10, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, अब केंद्र में शनि हो, राहु हो या केतु हो, बाकी केंद्र खाली हो, कोई है ऐसा? ये 3 योग बनते हैं कि जब इंसान की कुंडली नाबालिग कुंडली कहलाती है। अब जब कुंडली नाबालिग होती है तो ऐसे बच्चे को पूरी जिंदगी सलाह लेकर काम करना मुबारक होगा। इसी तरह से बुध अगर दूसरे घर में या चौथे घर में हो, वैसे बुध जुपिटर से दुश्मनी रखता है, पर बुध अगर दूसरे या चौथे घर में हो तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, वहां पर बुध जो है जुपिटर की मदद करता है। ठीक है, अब बुध चौथे घर के लिए क्या बोला गया लाल किताब में, पंडित जी क्या लिखते हैं? कहते जन्म तेरे ते माँ हंस क्यों रोई।
जदों ओनू पता लगिया तेरी उम्र ना बाकी कोई। कहते जब बुध आपका 4th हाउस में होता है, वो आपकी कुंडली में राजयोग तो देता है पर माँ की उम्र को कम करता है। उसी तरह से अगर किसी की कुंडली में बुध दूसरे घर में है, कहते वो राजयोग तो देता है पर पिता की उम्र को कम करता है। कहता है ऐसे जातक के पिता उसकी उम्र के 34वें साल से पहले चले जाते हैं। किसी का हो या किसी ने इस कुंडली को देखा हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। किसी का बुध दूसरे में या चौथे में हो। सिमरन जी कुछ कहना चाहेंगे सिमरन जी? नमस्ते सर। नमस्ते सिमरन। सर सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी और सर ने बहुत ज्यादा टाइम दिया मेरे को। एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियरली, आई थिंक काफी क्वेश्चन तो मैंने यू नो उनके अकॉर्डिंगली भी नहीं पूछे थे, लेकिन फिर भी सर ने पूरे पेशेंस से मेरे को पूरे अच्छे से समझाया और मैं बहुत जल्द सर का कोर्स भी ज्वाइन करने वाली हूँ। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सर का कोर्स जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए, ये मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होएगा। एक तो अर्निंग, हमारी एक साइड अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है और हमारे अपने लिए भी कभी ना कभी हमें जरूरत पड़ती रहती है लाइफ में, हर थोड़ी देर बाद कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो वो बहुत एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है अगर हमें ऑलरेडी अपनी नॉलेज पता हो और अपनी कुंडली कभी भी खोल के देख सके। एंड सर दूसरी चीज अभी जो आपने बताया इसमें मैं ये बोलूंगी सर, मेरा जो बुध है वो सेकंड हाउस में है। मेरा राहु बुध और सूर्य इकट्ठा है। पर टचवुड पिताजी की उम्र ठीक है, तो उसका मुझे नहीं पता कि क्या आपको पता होगा कि क्या और। वहीं पर मैं आपको बताता हूँ। आपकी उम्र हो गई 41 साल। हाँ जी। 41 है ना? आप ये देखो कि 34 के बाद से लेकर 41 कितने साल हो गए? मैं 7, 47। सॉरी 7 और 47 क्यों आप, सॉरी 14 साल हो गए। इन 14 सालों में हर साल में आपको कोई ना कोई नुकसान हुआ है? सर नुकसान इन द सेंस कि फाइनेंशियली लॉस? फाइनेंशियली अभी 3-4 साल से थोड़ा हो रहा है, पहले तो इतना नहीं। मतलब गोल्ड गुमा है मेरा जरूर। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। बुध जब दूसरे घर में होता है, या तो ऐसे जातक के पिता जो है उसकी उम्र के 34वें साल में चले जाते हैं। ठीक है। अगर वो 34वें साल तक नहीं जाते हैं तो जातक को उतना नुकसान जरूर हर साल होता है जितने उनके पिताजी की अर्निंग होती है। जितनी अर्निंग होगी उनकी। जी। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर बुध जो है 34वें साल के बाद जुपिटर को परेशान करता है दूसरे घर में, चौथे घर में। कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जन्म तेरे ते माँ हंस क्यों रोई, जदों ओनू पता लग गया तेरी उम्र ना बाकी कोई। तो कहने का मतलब है कि जातक के जन्म के बाद से ही माता की सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। या तो उम्र ही नहीं रहती, अगर उम्र रहती भी है तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट बने रहते हैं। ये बुध चौथे घर का रूल है, थंब रूल है, और मैं हजारों कुंडलियों पे अप्लाई कर चुका हूं। ठीक है। तो ये तो था नाबालिग कुंडली का टॉपिक। इसी तरह से हम बालिग कुंडली का भी टॉपिक बता देता हूँ थोड़ा सा। अब क्या होता है कि नाबालिग तो सबको समझ में आ गया, अब बालिग क्या? बालिग कुंडली ऐसा कि जो छोटी उम्र में समझदार हो जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 11th हाउस में। सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, 5th हाउस में हो और 11th हाउस में हो,
तो ऐसे जातक की जो कुंडली होती है वो बालिक कुंडली कहलाती है। ठीक है, बालिक कुंडली का मतलब क्या है? ऐसा बच्चा समझदार होता है और जिसका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल होता है। आप देखना, उसकी सरकारी नौकरी 22 से 24 साल की उम्र में लग जाती है। अब सूर्य प्रबल कैसे होता है? सूर्य प्रबल देखने के लिए हमें राहु को देखना जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लग्न में बैठा है राहु और पंचम में बैठा है सूर्य, तो पांचवें घर पे ग्रहण लगा देगा। कहते हैं राहु अगर लग्न में बैठा हो, सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा, सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा, सूर्य को ग्रहण लग जाता है उस घर को। तो ऐसे जातक को होने में परेशानी आती है। ठीक है, दूसरी चीज, आपका बुध छठे घर में है, कायम बैठा है। मैं बता सकता हूं ऐसे जातक का, ऐसे जातक को भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा जातक भी बहुत जल्दी समझदार होता है, अपने दम पे काम करने वाला होता है। ठीक है, इसके साथ इंदु जी आपका राहु का कायम बैठा होगा, फिर सूर्य के साथ राहु कायम होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक एक चीज लगती है, एक एक चीज। तो इस तरह से जब आपको पता होगा कि आपके घर में कहाँ कैसे प्रिडिक्शन करना आता होगा, आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये चीजें काम करती हैं। हाँ जी, अपर्णा जी कुछ कहना चाह रही हैं? अपर्णा जी। हाँ जी सर। सर जैसे बुध चौथे घर में है और माँ की उम्र अच्छी है, तो क्या ये बुध अकेले के लिए रूल अप्लाई होता है? क्योंकि एक चार्ट में मैंने देखा था बुध मंगल और केतु चौथे घर में, और माँ की उम्र अच्छी 70 साल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार तो है, उनको कोई ना कोई परेशानी या खुद खून की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होंगी, क्योंकि बुध केतु भी हो गया। मंगल वैसे ही चौथे घर में है, बुध केतु मंगल बद भी हो गया। जी, मंगल पूरी तरह से खराब हो गया। क्या मंगल पूरी तरह से खराब हो गया, तो तो उनके घर में बेवजह के कलेश, काम में रुकावटें। नहीं सर, वो जॉब करते हैं, उनकी जॉब अच्छी खासी चल रही है, भाई से भी बनता है और ऐसे। पूरी कुंडली कौन सी लग्न की कुंडली है? मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है, तो कर्क राशि चंद्रमा में आ गया। हाँ जी मंगल, सर। मंगल बद हो गया, 3 भाई बहन है। हाँ, 3 भाई बहन है सर। ठीक है, जी 3 भाई बहन हो गए वो। ठीक है, जी यहाँ पर देखो, उसको खून से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर, नहीं अभी तक तो नहीं कुछ पता लगा। ये बात अलग है, आप पता करना उसके घर में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आप कह रहे हो भाई से बनता है, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मीठे खाने का शौकीन होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। बहुत शांत है सर, बहुत शांत है। उनका मीन राशि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है। चंद्रमा 12वें घर में, वैसे उसको वहमी बना दिया। अच्छा, चंद्रमा 12वें घर में बैठा उसका। जी सर। अब चंद्र की क्या कंडीशन कहती है? चंद्र कहती है कि चंद्र 12 बुध और केतु का फल खराब, पर मंगल का अच्छा। अच्छा, चंद्र 12 बुध केतु का फल खराब करेगा और चंद्रमा मंगल का अच्छा। ओके। तो मंगल को अच्छा कर दिया उसने। अब बुध और केतु, बुध फिर अच्छा नहीं है, बुध बैठा हाँ। है के घर में। डिप्रेशन हम्म, ना हो ऐसा हो नहीं सकता, माँ की सेहत खराब हो ऐसा हो नहीं सकता, और केतु कहाँ उसका, केतु भी साथ में ना सर, मंगल बुध और केतु तीनों चौथे घर में। है ना? तो क्या बात करते हो, इस घर में शुगर कैंसर ना हो नाना दादा के परिवार में, मैं मान नहीं सकता। नहीं, कैंसर तो हुआ है, मम्मी को कैंसर हुआ है उनकी। लेकिन उनका जैसे आप बोले ना, मम्मी की उम्र कम होगी, उम्र कम नहीं हुई, मैं ये पूछ रही हूँ। मृत्यु तुल्य कष्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। आगे घूम के आ गए वहीं पे।
हाँ सर। चले थे, घूम के वहीं आ गए। तो मदर ने रिकवर कर लिया, तो क्या ये भी केतु के कारण ही होगा, 4th हाउस केतु के कारण? वो मैडम मृत्यु कारण तुल्य कष्ट एक वर्ड होता है ना। जी जी समझ रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं ओके। वही बोल रहा हूँ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको बोल दी, मतलब बोल दी। लाल की मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहूंगा, सबको बड़े अच्छे से समझना। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, और वो एक ऐसी साइंस है, या तो होगा या नहीं होगा। संभावनाओं का खेल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि हो सकता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आप समझ रहे? जी सर। इस चीज को अगर मान लोगे, मैं वही कह रहा हूं, आपकी कुंडली मैंने 4 ग्रह पकड़े, आपने बुध चौथे को लिया। अब जी मैंने कहा कि इनके घर में शुगर कैंसर ना हो, आपने कहा हाँ उन्हीं की मम्मी को है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, बुध तेरे जन्म तेरे ते माँ हंस के रोई। पूछ के देख लेना, ये बच्चा सिजेरियन हुआ था क्या, पूछूंगी सर। पूछ लेना। जी ये यही जी कॉन्फिडेंस है अर्पणा जी, ये जी कॉन्फिडेंस सर। के अंदर चाहिए मुझे बहुत जल्दी। ओके सर। घबराहट वाली तरीके से नहीं। जी सर। आपने बोल दिया, सामने वाला मना ना कर पाए, हाँ जी ये है या नहीं है। ओके सर। दैट इज ए एस्ट्रोलॉजी। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी कि हाँ जी मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते क्या है, जो मैंने मैक्सिमम देखा। और आजकल एस्ट्रोलॉजी निकालना हो ना अच्छा, तो भूसे के अंदर से भूसा हटा हटा के निकालने पड़ता है, क्योंकि हर दूसरे घर में एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। बट एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है, जब आप उस सामने वाला आपके सामने बैठे, आपको उससे पूछना ना पड़े, आप उसको सिर्फ बताओ, तू ये ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तेरे घर में ये चीज यहाँ पे, तेरे को प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आया है, इस प्रॉब्लम का हल ये है, अब बता तेरा क्या काम है। समझ लो, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। दैट इज यस नॉट एस्ट्रोलॉजी कि आप आए, आपने मेरी कहानी सुनी, उसी कहानी में से आपने मेरे को आंसर दे दिया, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी ना। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूँ, इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ और खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि को मैं पढ़ाने आता हूँ ना, तो उसके ऊपर मैं और रिसर्च करके आता हूँ। जी सर। ठीक है। और जी हमारे भी ग्रुप बने होते हैं कि और कहाँ से, और कहाँ से। चलो, जब तक मेरे गुरुजी थे तब तक तो मेरे को कोई चिंता नहीं होती थी, पर अब नहीं है तो मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़ता। तो इसलिए कोई भी चीज बोलूंगा विदाउट लॉजिक नहीं बोलूंगा। जी सर। समझ रहे हैं? आप समझ में आया आपको? ओके सर। तो ये कॉन्फिडेंस लेके सर आओ आप। सर तो एक चीज और, जैसे आपने बोला कि चौथे घर में बुध है तो माँ को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, तो ये फिर बुध की दशा आने पर होगा, ऐसा होगा? जब बुध की उम्र आएगी, अच्छा ठीक है जब सर। बुध की उम्र आएगी, बिल्कुल कर। ओके। थैंक अब मैंने जैसे आज किसी को बोला, इस साल अपनी माँ का ध्यान रखना, अब मुझे याद नहीं है मैंने किसको बोला। यू। जी ठीक है। तो अब क्या है कि चंद्रमा आया हुआ है 12वें घर में और केतु बैठा है चौथे घर में। जी। अगर चंद्रमा, ठीक है, या वहीं पर केतु ना बैठा होता, बुध बैठा होता, हाँ। तो उस साल माँ ने जाना ही जाना है। ओके। इसलिए उनके लिए उपाय बताए कि देखो क्या होता है, दो चीजें कहते हैं ना, 99 मौत एस्ट्रोलॉजर रोक सकता है, पर 100वीं मौत उसी के हाथ में। ठीक है, 100वीं मौत उसी के हाथ में है। इस चीज को जब आप समझ लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सैल्यूट हो जाएगा, दुनिया सैल्यूट करेगी। ठीक है जी। वनदीप जी कुछ कहना चाह रही थी। वनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करो। नहीं कहना चाह रहे? अच्छा। सर मेरे को सारा मतलब मेरे को ना पता नहीं होता कि कौन से घर में क्या है, मतलब उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं मैडम वो आपकी सिर्फ। आपको कोर्स से ही समझ में आएगा ना, सीखोगे हाँ तो जी। आएगा ना। हाँ जी। ठीक है ना, तो बस इसी चीज के ऊपर तो काम करना है। सर आप मेरा देखो। नहीं नहीं मैडम,
आज कंसल्टेशन सेशन नहीं है। कंसल्टेशन नहीं है सर। जैसे बुध ग्रह है तो एक बार ये आपने देखा था तो मुझे बोला था कि आपका बुध अच्छा है। आपने फेस से ही बता दिया था। आई नो आपकी प्रिडिक्शन तो टू गुड जाती है। थैंक यू। तो सर वैसे मेरा बुध ग्रह बेस्ट है, ठीक है? ठीक है, तभी तो बताया होगा। अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी। जी। तो सर आप दोबारा से देख लो। आज कुंडली में। मैडम आज नहीं। ठीक है। नमस्ते इंदु जी। मैडम जी। अनम्यूट करें। हाँ सर, लगन में बृहस्पति है और 10वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र है। मैंने क्या कंडीशन बोली थी? कि मैंने बोली थी कि राहु लगन में हो, सूर्य जिस घर में बैठा हो उस घर को कंडीशन सूर्य ग्रहण लगा देता है। आपने टाइप किया कि मेरा है, पर मेरी तो सर मैं अपने हस्बैंड का बता रही हूँ, उनका पूछ रही हूँ। मैंने अपने जो टाइप किया था वो अपना करा था। तो राहु लगन में है आपका? मेरा तो सूर्य लगन में है, सर। अपना जो मैंने टाइप, राहु। सूर्य और राहु लगन में है मेरे। तो सूर्य पहले घर में ही तो राहु को ग्रहण नहीं लगाता, क्योंकि सूर्य अपने घर में है, वहां पे राहु को दबा देता है। सूर्य लगन की एक कंडीशन है कि जब सूर्य लगन में होता है तो पहले घर में उसका दोस्त हो या दुश्मन हो, वो उसकी मदद करता है। समझ रहे हैं? तो मैं हाँ वही जी। कुछ भी बोलूंगा ना मैम, विदाउट लॉजिक नहीं बोलूंगा। हम्म। समझ रहे हैं? अब जैसे इन्होंने जी बोला बृहस्पति लगन में है, अपने हस्बैंड से पूछ के देखो शादी के बाद तरक्की मिलना शुरू हुई कि नहीं हुई? हाँ, मिलना शुरू हुई थी सर। ठीक है जी। अब 10वें घर में क्या बैठा है? सूर्य, बुध, सूर्य, शुक्र। बुध, बुध, सूर्य, शुक्र। तीनों की युति बैठी है। ठीक है। हाँ जी। तो बुध सूर्य शुक्र क्या करते हैं? एक तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोमांटिक बनाते हैं। हम्म ठीक है। हम्म। चाहे मन कुछ भी हो, आज भी रोमांटिक होंगे ये। जी मैडम हाँ ना तो बोलो। हाँ हाँ, जी, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो बोल रहे हैं ना मैम। मैडम ऐसी चीज में तो हाँ बोलना ही चाहिए। ठीक है सर। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ। अब क्या हो गया कि इनको जो है ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती होगी वो अचानक आती होगी। हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बुध की मात्रा जल गई। क्यों? अब क्या है, पहले घर में जुपिटर, जुपिटर के लिए धोखे के ग्रह बन गए सूर्य बुध शुक्र। ठीक है। आपके पास दो बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी। दोनों बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं ना। 5 और 11 में क्या है इनके? केतु, 5वें में केतु, 11वें में राहु और मंगल। खून रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको? नहीं, कोई नहीं। नहीं, अस्थमा है। अस्थमा है। अब क्यों है अस्थमा? राहु बैठा है इनके 11th हाउस में, बैठा है किसके घर में? गुरु के घर में। गुरु और राहु गुरु चंडाल, जो कि सांस रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। जी ठीक है। और जी। का बीपी घटता बढ़ता ज्यादा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, घटता बढ़ता रहता, कभी अचानक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने अभी पूछा आपसे। हाँ जी। जहां पर बात आ जाए ना किसी चीज की, ये चीज ऐसी नहीं है। स्टार्स के ऊपर मैं इतना कह सकता हूँ, कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये चीज ऐसे नहीं है। जी ठीक है। तो यही जानना था। कोई बात नहीं, कुंडली दिखानी हो तो आप पद्मा मैम से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि नहीं आज सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे उपाय पूछे थे अपने बेटे की शादी के लिए। तो आपने मुझे 3 उपाय बताए हैं, मैं वो कर रही हूँ। बस उसमें आपने एक वो बताया था, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, उसका उपाय नहीं बताया था आपने। अगर वो बता सकते हैं। कंसल्टेंसी पे आना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक। होती है जो प्राइवेट में नहीं बताई जाती। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो मेरा पूछ लेते ना, जो बात करते बेटे का। कंसल्टेंसी पे आना। ठीक है। ये तो हस्बैंड की कुंडली ठीक है, वैसे इनको और कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा ये एक चीज और अच्छी है इनके पास, किसी के घर में वास्तु दोष हो तो ये अपने हाथ से उसको राधा कृष्ण की फोटो दे दें और वो अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस फोटो को लगा दे, उसके घर का वास्तु आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। और अपने घर का?
आपको दे दे, आप लगा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी नया घर लिया है तो मैं लगा सकती हूँ, अगर कोई वास्तु दोष होगा तो ठीक हो जाएगा। बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा है वैसे इनकी अब। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, वो तो कुंडली में पता लग जाएगा कहाँ से क्या चीज चल रही है और उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के आप लोगों को मैं तैयार करना चाहता हूँ जो मुझसे पढ़ चुके हैं या जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो मेरा बताने का और आज मेरा ये कॉन्फिडेंस का आप लोगों को बताया ना कि ये चीज ऐसे होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, संभावना हो सकती है, हो जाएगी, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। इस चीज के ऊपर काम करने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, राइट। मेरा जो मेन मिशन है वो ये मिशन है कि मैं 5,000 लोगों के एस्ट्रोलॉजर की कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग, कि हम किसी को लूटे नहीं, हम खुल के फीस कहते हैं मेरा बताने का फीस ये है, मेरा मैं बताने का ये लूंगा, वो खुल के ले लो। बट राहु दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, आपका क्या कहते हैं, शनि की 7.5 है, ठीक है, पितर दोष है, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ऐसे करा लो, वैसे करा लो, इस चीज के लिए ये काम ना करा जाए। ये मेरा पर्पज है कि लोगों को ठगा ना जाए, उनको एक सही राह दिखाई जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए और आपकी प्रिडिक्शन में 100% सटीकता हो, ये लाल किताब सिखाती है। तो ये हम इस लाल किताब के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा मैम ने आपको बताया है, वीडियो रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, रेट भी आपको बताया, ठीक है। तो आप देख लें, वो आपके ऊपर है, लाइव और रिकॉर्डेड के लिए आप आना चाहें, आपको अच्छा लगा हो तो इस कोर्स को, इस मिशन को ज्वाइन करके आप लोगों को फायदा होने वाला है। एक एक चीज बारीकी से समझाई जाएगी, ठीक है, कहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या होने वाला है। जब ये साइंस है तो उसमें पढ़ा भी तो जा सकता है। सिर्फ एक चीज जो कि मौत की प्रिडिक्शन या जन्म की प्रिडिक्शन है, वो हमें नहीं करनी चाहिए, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। हाँ, अब लाल किताब काम कैसे करती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करते हैं क्या कि अगर आप लाल किताब सीख रहे हैं तो लाल किताब का मेन पर्पस क्या है। लाल किताब का मेन पर्पस है कि आपकी कुंडली में कोई भी चीज है खराब तो उसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है, उसको मेरे मुताबिक कैसे लाया जाए। जैसे हम शतरंज का खेल खेलते हैं, शतरंज में हमें यह पता होता है कि हमें अपने राजा को बचाना कैसे, ठीक है। अब राजा को बचाने के लिए हमें उसके थंब रूल पता होने चाहिए जो कि होता है बेसिक से। उसी तरह से राजा कौन है कुंडली में, हम हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, तो किस रास्ते से कहीं से सांप ना डसे, ठीक है, सीढ़ी कैसे मिले, सांप सीढ़ी के खेल में यही होता है ना। तो वो लाल किताब आपको प्रॉपर गाइडेंस देती है। जब आपको बस जो है उसके योग लगाने आने चाहिए, तरीका आना चाहिए, एक एक चीज आप सामने वाले को बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से था। ठीक है सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंसल्टेंसी, पूछ लाइव सकते क्लास और रिकॉर्डेड सेशन, तो आप अभी अपना हैंड रेस करें। किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फोन तो कर ही सकते हैं 8209677979। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हैंड रेस करें, मैं अभी आपसे प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉर्ट आउट करेंगे। जी अपर्णा मैडम। हाँ सर, इसमें मकान कुंडली भी है जो आप एडवांस कोर्स में पूरा। मकान कुंडली, खाली मकान कुंडली कुंडली 5 दिन की है, इसमें 5 से 7 दिन की मतलब ये 120 वीडियोस में वो भी कवर हो रहा है, हाँ अलग से जी। तो नहीं? वीडियोस में नहीं, ओके। वो अलग बनेगी, वो अच्छा, वो 7 वीडियो अलग बना के दूंगा आपको मैं। ओके वो 120 से अलग है, वो उसी में है, पर है इसी में। ओके ठीक मैडम है मैंने तभी बोला था कि जैसे 51 वीडियो आपके पास फर्स्ट वाले है ना, आपके पास जी तो है सर। ही, आपने किया ही हाँ है।
हाँ मैम। सेकंड में 120 वीडियो है, तो ये टोटल 170 होते हैं। पर मैंने आपको 200 बोला ना मैडम, तो उसमें बहुत ओके। सारे ऐसे हैं जो अदर देन टॉपिक भी है। और अच्छा मैंने जब क्वेश्चन लिया था ना स्टार्टिंग में, तब भी मैंने ये बोला जी था बहुत सारा सेशन ऐसे होता है कि आपका एक डाउट सेशन हुआ, सपोज जी। कि इस संडे को आपका एक डाउट सेशन हो रहा है, हाँ जी मैम। ठीक है। उस सेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर को लगता है इसका भी नॉलेज सब लोगों को होना चाहिए, तो उसके भी ओके रिकॉर्डेड वीडियो बना के हम उस पर अपलोड कर देते हैं। वो जो ये ठीक है। 120 हुए ना, वो डे बाय डे बढ़ते भी है। पर वो आपके अच्छा डाउट सेशन के बाद जैसे सर को लगा कि ये टॉपिक को और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो सर वो जी बना के वो भी अपलोड कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। जी मैम। ओके। और आप थैंक ओल्ड स्टूडेंट हो, आप कल तक 10,000 पे करके वो ले सकते हो। बाकी उसके ओके बाद उसका फीस 12,345 ही है। ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक जी एक ही आईफोन करके है। सर दो दो लोग हैं आईफोन से एक्चुअली। उन्होंने रेज हैंड भी किया था। हाँ जी। यस मैडम, स्वाति हेलो नाम हाँ है जी शायद सर। इनका ना। यस मैम सर बोलिए। जी मेरे बारे कुछ दसोगे? नहीं नहीं मैडम, आज कंसल्टेशन सेशन नहीं है, आज कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स तो कल से शुरू हो रहा है ना? कौन सा मैडम? और जो कंसल्ट कंसल्टेशन है वो आज लास्ट डे है? मैडम आज कंसल्टेशन नहीं है, आज सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। ओके थैंक यू। हाँ जी रीचा जी। सर एक सेकंड। यस मैडम। जी ऋचा रीचा मैम पूछिए। सर पहले तो सर जय श्री श्याम। और जैसे सर मेरे को नाबालिग जो आज आपने पढ़ाई उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बताइए। अगर मरकरी अकेला बैठा हो 1 4 7 में कहीं पर भी। 1 4 7 10 हाँ जी। हाँ। लेकिन सर अगर जैसे सपोज मून भी अकेला बैठा हो उन्हीं किसी एक घर में, तो नाबालिग कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। और जो सर आपने एक और इसमें बताया नाबालिग में कि जो उसमें फिर पूरा केंद्र खाली होना चाहिए, हाँ जी मतलब उसमें कोई भी ग्रह नहीं हो, कोई भी ग्रह नहीं। तो वो बस ये 2 कंडीशंस नाबालिग के लिए। मैंने शनि राहु केतु भी बताया, शनि अकेला हो, हाँ हाँ। अकेला शनि हो। राहु केतु, तो ये भी सर सिर्फ और सिर्फ वही केंद्र में ही होने चाहिए हैं, मतलब केंद्र से ही रिलेटेड हुआ नाबालिग का। ओके ओके सर। सर एक मेरा क्वेश्चन और था बताइए। कि 4th हाउस में अगर मून है तो घर के लिए हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या ऐसा नहीं है? घर पे रहने से बहुत फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है? देखो कहते चंद्र, चौथा घर चंद्र का है। हम्म। चौथे घर के ग्रह को, मतलब इस चौथे घर को अच्छा रखने के लिए इस ग्रह के काम रात में करें। ठीक है। ठीक है। इस ग्रह के काम अगर आप रात में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चंद्र चौथे घर में एजुकेशन बहुत अच्छी देता है। कहता है ऐसा इंसान जब तक पढ़ता रहे उसके पास फाइनेंशियल भी ग्रोथ होती है। पर ऐसा इंसान ना अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता बहुत। हाँ सर। ठीक है। तो अपनी माँ पर चिल्लाना चंद्र को खराब करने के बराबर। सर मुझे यही जानना था कि जैसे 4th हाउस में चंद्रमा है लेकिन 12th में जुपिटर और राहु है। आपको चतुर चालाक भी बनाता है जुपिटर का। तभी नहीं तो सर वो मैडम मैंने सिर्फ अपने ग्रह बता के अपनी कंसल्टेशन ले ली है। मैं क्या बता नहीं रहा हूँ। नहीं, ये मैं कंसल्टेशन नहीं ले रही हूँ, मेरा है भी नहीं है सर, मेरी बेटी का है। वो कहते देखो जुपिटर 12वें घर में होता है ना, प्लीज बुरा मत मानना, अपने पे हाँ हाँ। नहीं नहीं। कंडीशन है मैं वो बोलूंगा। ठीक है। हम्म। कहते जुपिटर 12वें घर में कहते हैं इंसान को ना शाई नेचर का बनाता है। ठीक है। हम्म। हम्म। और शांत स्वभाव का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब राहु मिल जाए तो वह ऐसा इंसान ठग भी बन जाता है। चतुर चालाक ठग, मतलब कैसे सामने वाले को ठग लेगा पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक राहु साथ में जुड़ गया। तो सर ये किसी एज में होता है या कभी भी हो सकता है? जब भी राहु की उम्र आएगी, देखो एक तो राहु की उम्र आती है 16 से 21। हाँ। ठीक ठीक। है।
16 से 21 जो है राहु की एज होती है। उसके बाद जो एज आती है, वैसे तो मैं आपको बताऊं, इसके मित्रों के टाइम पे भी एक्टिवेट हो जाता है, मान लो 24 साल, ओके 22 ओके 24 साल, क्योंकि सूर्य की उम्र है उस टाइम। ठीक है, उस टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है। सर उस दिन भी आपने बोला था कि ये ठगी से पैसे कमाएगी, तभी मुझे थोड़ी टेंशन हो गई कि ये क्या चक्कर हो गया। घर में किसी ना किसी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो। सर उसको खुद को ही है प्रॉब्लम, ठीक है, राहु की वजह से। हाँ ठीक है सर। तो बस सर मैं यही जानना चाह रही थी कि उसको अपनी बर्थ प्लेस पे अच्छा रहेगा या बाहर ठीक हो जाएगी, मतलब वहां राहु का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। केतु छठे घर में है ना, सिर सॉरी सर। केतु छठे घर में है हाँ ना, हाँ हाँ, तो इसको आप जितना विदेश की धरती पे भेज दें सबसे अच्छा रहेगा। मतलब पॉजिटिव हो जाएगा फिर वहाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्था जी, कोर्स के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर। वीडियो पे आए सिद्धार्थ। जी सर सर, सर कोर्स सर रिकॉर्डेड होगा या सर लाइव होगा सर? दोनों हैं, आप किस में आना चाहते हैं? सर दोनों में आना चाहते हैं सर। पद्मा जी, सर देखिए, मैं आपके साथ एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ। आप रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्स 200 रिकॉर्डेड वीडियो है जो हमने स्टार्ट में 2-3 चलाए भी थे। अगर आप वो बाय करते हैं तो आपको एनर्जी एक्सचेंज है 16,000 रुपीज। इसमें आपको एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा ये है कि आप क्योंकि खुद ही रिकॉर्डेड वीडियो से सीख रहे हैं, तो आपको महीने में 2 दिन एक कंसल्टेशन सेशन मिलता है सर के साथ। आप अपने कोर्स से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं वहां पे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है ये है, अगर आप सर के साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव सीखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशन से नहीं सीखना चाहते हैं, तो आपको 8 जनवरी से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका टाइमिंग रात को 9 बजे ही रहेगा। वीक में 3 डेज क्लास ही रहेगी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और ये मंथली एनर्जी एक्सचेंज पर होगा। इसमें भी आप लाल किताब का कंप्लीट कोर्स सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग प्रोफेशनल। ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं और से लाल किताब का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मंथली समझ बेसिस में आया। कोर्स है अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स चलता है। अच्छा तो आप जिस भी सेशन में जाना चाहते हैं आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों में जाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा और अच्छा दोनों ही सेशन में रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेट और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। अच्छा, अच्छा। और जो नीचे दिया हुआ नंबर है 8209677979 पे आप एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, मेरा कॉल बैक आ जाएगा सर। ठीक है। मैं सर के साथ कुछ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। जी सर, पूछिए कोर्स से रिलेटेड। नहीं सर, सर के साथ आप पूछिए पूछिए सर, यही है। हाँ सर, अगर 6th हाउस में सर मून और राहु एक साथ में हो तो सर वो व्यक्ति कैसा होता है सर? देखो वो 6th व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है। टीवी में भी कोई इमोशनल सीन आ रहा हो तो आंखों से आंसू निकल जाता है। मदर उसकी थोड़ी सी चतुर चालाक होती हैं। ठीक है, अच्छा। और पढ़ाई की बात करूँ तो मूडी होता है, पढ़ने का मन होगा तो पूरा पढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन होगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और सर 6th हाउस सर एनिमी का भी है, इंसल का भी है सर। तो वो राहु मतलब एनिमी के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा सर? मेरी बात सुनो, राहु वहां पर छठे घर में दुश्मन को परास्त कर देगा, अच्छा उसके सामने दुश्मन टिक नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। कोई ना कोई कुदरती उसके लिए खेल खेल देती है, उसको किसी और के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुदरत अपने आप कर देती है। सर ऐसा बोला जाता है ना कि फांसी का फंदा भी लग जाए तो भी फंदा टूट जाएगा, पर उसको फांसी नहीं लगेगी, है ना। हाँ सर, ये तो ये बात 100% राइट है सर। शत्रु कभी भी मेरे साथ नहीं टिकता है सर। ठीक जितने भी पॉलिटिक्स होता है ऑफिस में बाहर में सर, नहीं टिकता है अपने सर। आप हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। हाँ सर। फिक्स का शनि भी यही चीज करता है क्या? नहीं सर, नहीं मैम, शनि कुछ और करता है वहाँ पे। वहाँ वो दुश्मनों को परास्त नहीं करता। शनि वहाँ पर क्या है,
घर में किसी ना किसी के पाँव में चोट दिलवा देता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से था जो आज मैंने डिलीवर किया, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों को शायद मैंने नहीं बताया है, एक चीज अपनी तरफ से मैं देना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग, इतनी सारी मार्केट में ऐप है जो एस्ट्रोलॉजी ऐप है, उनके ऊपर प्लेसमेंट भी हम करा के देंगे, पर इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था। पद्मा मैम आ गई। सर एक बार जय श्री श्याम करते हैं, एक जयकारा लगाते हैं श्याम बाबा का, फिर एंड करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।